नमस्कार। आज हम बात करेंगे झारखंड की धरती के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। ये विश्लेषण जेपीएससी परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी होने वाला है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, झारखंड में आज़ादी की लड़ाई कोई एक घटना नहीं थी। ये तो एक अटूट सिलसिला था, एक विरासत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और इसी ने आज़ादी की नींव रखी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे शुरुआती आदिवासी विद्रोहों से, फिर देखेंगे कि 1857 की क्रांति में झारखंड की क्या भूमिका थी। इसके बाद बात होगी नए तरह के प्रतिरोध की, और फिर कैसे एक आधुनिक राज्य की पहचान बनी। और हाँ, सबसे आखिर में जेपीएससी के लिए एक क्विक रिवीजन भी है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के खिलाफ पहली बार आवाजें उठ रही थी, पहली चिंगारियां भड़क रही थीं। और इस संघर्ष की जो सबसे पहली मशाल जली ना, उसे जलाने वाले थे तिलका मांझी। उन्हें झारखंड का पहला शहीद कहा जाता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तिलका मांझी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। सोचिए, 1784 में उन्होंने तीर से अंग्रेज सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को घायल कर दिया था। ये ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी चुनौती थी। लेकिन अफसोस, उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और 1785 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटकाकर शहीद कर दिया गया। तिलका मांझी के बाद इतिहास में एक और बड़ा नाम दर्ज होता है, बुद्धू भगत का। उन्होंने 1832 के मशहूर कोल विद्रोह को लीड किया था। ये अंग्रेजों की दखलंदाजी के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा था जो फूट पड़ा था। आप बुद्धू भगत के असर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा था। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और वो इस इलाके के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके सिर पर इतना बड़ा इनाम रखा गया था। अब हम आते हैं एक ऐसे विद्रोह पर जिसने पूरे संथाल परगना को हिलाकर रख दिया था। इसे कहते हैं संथाल हूल। और इस क्रांति के नायक थे 4 भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। 30 जून 1855 को भोगनाडी नाम की जगह पर हजारों संथाल जमा हुए और कसम खाई अबुआ राज की, मतलब हमारे अपने राज की। उनका नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि आजादी का ऐलान था। इस विद्रोह में सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री बनाया गया था। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 1857 के महाविद्रोह तक। ये वो दौर था जब झारखंड के छोटे छोटे संघर्ष पूरे देश में चल रहे एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन गए। ये टेबल जेपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान से देखिए। रांची में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और उनके सेनापति पांडे गणपत राय ने कमान संभाली। छुटुपालू घाटी में शेख भिकारी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, और पलामू में नीलांबर पीतांबर भाइयों ने विद्रोह की आग जलाए रखी। इन सभी का अंत बहुत दुखद हुआ, लेकिन इनकी शहादत ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ताकत। 1857 के बाद ना, लड़ाई का तरीका थोड़ा बदला। अब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं रह गई थी, बल्कि अब सामाजिक और धार्मिक सुधारों के जरिए लोगों को एकजुट करने की कोशिश हो रही थी। चलिए इस नए दौर के नायकों से मिलते हैं। और इस नए दौर का जिक्र हो और बिरसा मुंडा का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता मानते थे, भगवान का दूत मानते थे। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि वो एक पूरे आंदोलन का चेहरा बन गए। बिरसा मुंडा ने उलगुलान का नारा दिया, जिसका मतलब था महाविद्रोह। इसका एक ही मकसद था, शोषण करने वाले अंग्रेजी राज को खत्म करना। लेकिन 1900 में धोखे से उन्हें पकड़ लिया गया, और महज 25 साल की छोटी सी उम्र में रांची जेल में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बिरसा मुंडा के बाद एक और लीडर उभरे जिनका रास्ता थोड़ा अलग था। इनका नाम था जतरा भगत। 1914 में उन्होंने टाना भगत आंदोलन शुरू किया, जो सामाजिक सुधार और राजनीति का एक अनोखा मेल था। टाना भगत आंदोलन की सबसे खास बात ये थी कि यह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज के अंदर की बुराइयों के खिलाफ भी था। जतरा भगत ने एक ईश्वर में विश्वास, सादा जीवन और अंधविश्वास को छोड़ने की बात की। और उनका सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा। उन्होंने अंग्रेजों को टैक्स देना बंद कर दिया, और इसी वजह से ये आंदोलन आगे चलकर
गांधी जी के सत्याग्रह का एक अहम हिस्सा बना। अब तक आज़ादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अब ये जंगलों और गांवों से निकलकर राजनीतिक मंच पर लड़ी जा रही थी। अब आदिवासी अधिकारों और एक अलग राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। और इस राजनीतिक लड़ाई के सबसे बड़े नायक थे जयपाल सिंह मुंडा। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी थे और लोग उन्हें प्यार से मरंग गोमके कहते थे, जिसका मतलब है महान नेता। जयपाल सिंह मुंडा ही वो शख्स थे जो झारखंड की मांग को दिल्ली की संविधान सभा तक ले गए। उन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी बनाई, जिसने पहली बार एक अलग झारखंड राज्य की मांग को एक मजबूत राजनीतिक आवाज दी। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे जेपीएससी परीक्षा के नजरिए से फटाफट दोहरा लेते हैं। ये आपका फाइनल रिवीजन है, तो ध्यान दीजिएगा। ये टेबल आपके रिवीजन का सार है। तिलका मांझी का विद्रोह, बुधू भगत का कोल विद्रोह, सिद्धू कान्हू का संथाल हूल, 1857 में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की भूमिका, बिरसा का उलगुलान, जतरा भगत का टाना आंदोलन और जयपाल सिंह का झारखंड आंदोलन। इन नामों को, इनके आंदोलनों को और इन वर्षों को याद रखना परीक्षा में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल, इन सभी महान नेताओं में से आपको क्या लगता है किसकी विरासत आज के झारखंड पर सबसे गहरा असर डालती है? इस पर सोचेगा जरूर। आज के लिए इतना ही।